जनपद मैनपुरी के कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहेब जी की जन्म स्थली एटा जनपद की अलीगंज तहसील की कबीर कुटी गही में सदगुरुदेव श्री अमर साहेब जी ने अपनी पूजनीय माता श्रीमती प्रेमवती तथा पिता पूजनीय जानकी प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में चौथा नेत्र चिकित्सा शिविर एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया, जिसमें नेत्र रोगियों को डॉक्टर शिषपाल सिंह शाक्य ने अच्छा परामर्श दिया तथा सैकड़ों लोगों को निःशुल्क चश्मा वितरण कराया गया तथा नेत्रों को सही सलामत रखने के भी उपाय बताए गए। पशुओं में विभिन्न रोगों से बचाने के लिए डॉक्टर गिरीश बाबू ने उपाय बताए तथा पशुपालकों को जिनके पशु बीमार थे उन्हें निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध कराई। डॉक्टर शिवम सैनी ने आए चिकित्सा शिविर में स्त्री पुरुष बच्चों को भी परामर्श के साथ बेहतरीन दवाई दी तथा अच्छी सलाह भी दी। चिकित्सा शिविर में सर्वप्रथम पर्चा बनाए गए और क्रम से नंबर आने पर परामर्श दिया गया तथा दवाएं दी गई। शिविर में एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहाँपुर, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं आदि जनपदों से गुरु जी के सैकड़ों भक्तों ने पहुंचकर गुरु जी के दर्शन किए तथा माता पिता की समाधि स्थल पर पहुंचकर फूल पुष्प अर्पित किए। सभी को गुरु जी ने प्रेम सहित भोजन प्रसाद कराया। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर शिषपाल सिंह शाक्य, पशु चिकित्सक डॉक्टर गिरीश बाबू तथा डॉक्टर शिवम सैनी ने तथा सदगुरु देव जी श्री अमर साहेब जी ने क्या कुछ बताया है, आप भी सुनते हैं पूरी इस खबर के जरिए। आपको मेरी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। हमारी अन्य खबरों को देखने एवं खबर हमारे पास भेजने के लिए हमारे 6399 21 0 274 एवं 94 11 252 104 नंबर पर हमें अपने वीडियो और खबर उपलब्ध कराएं, तो हम आपकी खबर और समस्याओं को समाधान के लिए अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं इन सभी के विचार। गुरुजी, पहले तो आपको हम सायबंदी करते हैं आपके चरणों में। शुरू से ही आप परमार्थ का काम करते चले आ रहे हैं, जब से आपका जीवन आपने संभाला है और आज आपके अलीगंज क्षेत्र के गांव गाही में आपकी जहां जन्मभूमि है, यहाँ पर आपने एक कैंप लगवाया है। यहाँ जहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, माता पिता की स्मृति में एक बहुत बड़ा यज्ञ सा आपने किया है, क्या कहेंगे आप? यथार्थ में विद्यार्थी जीवन से ही हमारी लगन रही है, आध्यात्मिक लगन, और सबसे बड़ी रही है सेवा भाव, वृद्धों की सेवा भाव, संतों की सेवा भाव, गरीब दीन दुखियों की सेवा भाव का ये भाव रहा है। और हम तो कभी कभी कहा करते हैं कि जहाँ सेवा वहाँ त्याग है, जहाँ त्याग वहाँ प्रेम, निर्मल अंतःकरण जहाँ वहाँ शांति सुख चैन। अगर सही तरीके से, चाहे वो गृहस्थी में है चाहे वो विरक्ति में है, आदमी सुख शांति और चैन चाहता है जीवन में, तो बिना सेवा के नहीं आ सकता। जहाँ सेवा भाव होता है वहीं त्याग भाव होता, और जहाँ त्याग भाव होता है सच्चा प्रेम वहीं प्रस्फुटित होता। वैसे तो सभी लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता है जहाँ अपने में मोह करते और आसक्ति करते, राग करते, वो प्रेम नहीं होता, वो मोह ममता आसक्ति होती। सच्चा प्रेम जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उसकी सेवा हम कर दें तो निश्चित ये इससे बहुत बड़ा त्याग आता है। और जब हमारे अंतःकरण में त्याग प्रस्फुटित हो जाता, त्याग बाहर से नहीं थोपा जा सकता, त्याग कपड़ों से नहीं हो सकता,
त्याग घर गृहस्थी छोड़ के कहीं भाग जाने से नहीं हो सकता है। त्याग है मन की स्थिति, वो है निस्वार्थ भावना। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। अगर सही तरीके से जीवन में देखा जाए तो सारे शास्त्रों का सार, सारे महापुरुषों का आदर्श यही है कि हम निस्वार्थ जीवन जिएं, और निस्वार्थ जीवन में ही सच्चा त्याग प्रस्फुटित होता है। और जब अंतःकरण में सच्चा त्याग प्रस्फुटित हो जाता है तो सच्चा प्रेम जागृत होता है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भोय धरे तब बैठे घर माय। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर शीश दें ले जाए। तो सच्चा प्रेम अगर हमारे अंदर है तो निस्वार्थ भाव से हमारा अंतःकरण सेवा के लिए समर्पित होगा। और इसीलिए माता पिता की स्मृति में, क्योंकि माता पिता भी, उनका भी जीवन संत जीवन था और उनके जीवन में बहुत परमार्थ रहा, और उसी का अनुकरण करते हुए उनकी स्मृति में ये निःशुल्क चश्मा वितरण वृद्धों के लिए एवं निःशुल्क शारीरिक व्याधि किसी को है उसके लिए, कोई भी परेशानी है, सारी दवा की व्यवस्था, और इधर पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं की बीमारी के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था है। और इसी के साथ साथ भोजन से लेकर प्रसाद से लेकर जहाँ तक संभव हो सकता है सोचते हैं कि दूसरों की सेवा बनती रहे। परहित, रामायण में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यथार्थ में वैसे तो उद्देश्य तो हमारा ये है, लेकिन किसी को कष्ट हो जाता है तो क्षमा मांग लेते हैं। हम सोचते हैं मेरी जिंदगी का लक्ष्य ये रहे, मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि हमसे न कोई तंग आ जाए। बोलो सदगुरुदेव की जय। जय। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर SP साक्य। आज एटा जनपद के ग्राम गही में सदगुरुदेव श्री अमर साहब जी के माता पिता की स्मृति में एक नेत्र शिविर लगाया गया। किस प्रकार के मरीज यहाँ आते हैं, क्या क्या उपचार दिए जाते हैं यहाँ? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गुरुदेव जी ने अपने माता पिता की स्मृति में नेत्र शिविर का आयोजन किया हुआ है। तो आपको अवगत कराना चाहेंगे, गुरुवर विगत 4 वर्षों से नेत्र शिविर जो लगवाते हैं उसमें सब सुविधाएं वो अपनी तरफ से निःशुल्क उनकी तरफ से प्रदान की जाती हैं, जिसमें हर व्यक्ति को चश्मा वितरण रहता है, चश्मे के रिफ्लेक्शन चेक किए जाते हैं। जिन व्यक्तियों को दूर की निगाह है, पास की निगाह है, उनके चश्मा दिया जाता है। जिन व्यक्तियों को मोतियाबिंद निकलता है उनके मोतियाबिंद के लिए सलाह दी जाती है, और उनको गुरु जी की तरफ से हेमाई हॉस्पिटल में कम खर्चे पर, या जो व्यक्ति वास्तविक गरीब है उनको वो अपने खर्चे पर उनका ऑपरेशन भी करवाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, नेत्र रोग से, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उनका यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, उनको दवाइयाँ वितरित की जाती हैं। आँख की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, क्या करें हम लोग? आँख की सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि जो मरीज हैं वो आँख के प्रति कम सजग रहते हैं। तो एक पहल जो गुरुजी की तरफ से रहती है अपने गांव क्षेत्र में, जिनका उनका अपने गांव से लगाव है, तो लगाव क्षेत्र की वजह से वो चाहते हैं हर व्यक्ति को नेत्र ज्योति मिल सके। नेत्र ज्योति के तहत वो अपना एक वर्ष में एक आयोजन रखते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर ये है कि हर व्यक्ति को अपनी आंखों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पानी से आंखों कम से कम 2 से 3 बार दिन में अपनी साफ रखें, धुल सकते हैं उनको, है ना। समय समय पर कोई दिक्कत होती है तो अपने नेत्र सर्जन को दिखाएं, उससे दवाइयाँ लें, दवाई जो उचित है। कुछ लोग क्या होता है जिनको जानकारी नहीं हो तो है वह केमिस्ट पे गए और अपना बताया कि आँख में दिक्कत है तो दवाई दे दी। कभी-कभी उनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि वो लाइलाज बीमारियाँ हो जाती हैं।
तो उससे बचाव के लिए परामर्श गुरुजी ने जो कैंप्स लगाया हुआ है, कैंप के माध्यम से उनका विगत ये रहता है कि साल में यहाँ पे कई मरीज 4 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसे मरीज आते हैं जो निरंतर हर वर्ष दिखाने आते हैं, वो रूटीन चेकअप की वजह से कि हमारे यहाँ गुरुजी ने कैंप लगाया हुआ है, तो हमारा रूटीन चेकअप हो जाता है, जिससे भी उनकी आँखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकती है। जब उनको कैटरेक्ट मोतियाबिंद इत्यादि डेवलप होने लगता है, तो हम लोग सलाह देते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिएगा। तो गुरुजी की तरफ से उनको निःशुल्क सुविधा भी दी जाती है, उनका अच्छा पहल है ये। मैनपुरी हेमा आई क्लिनिक से आपकी टीम पूरी आई हुई है। जी, जी। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारी हॉस्पिटल से हम लोग 7 से 8 लोग हैं, ठीक है ना? और हम लोगों का आयोजन ये रहता है कि निस्वार्थ भाव से हमारा हॉस्पिटल, अगर कोई जैसे इन्होंने आज कैंप लगवाया है, ऐसे कोई व्यक्ति कैंप लगवाता है, तो हम लोग निःशुल्क भाव से उनकी सेवाएँ प्रदान करते रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर गिरीश बाबू शाह। अच्छा, निःशुल्क पशु चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण केंद्र ये ग्राम गाही में सदगुरुदेव श्री अमर साहिब जी के माता पिता की स्मृति में ये लगाया गया है। जी, किस प्रकार के पशुओं में रोग हो रहे हैं, किस प्रकार के परामर्श दे रहे हैं आप? इसमें जो है अक्सर जो है इसमें क्षेत्र में चल रहा है गायों में लंपी वायरस बीमारी। ये लंपी वायरस बीमारी ये स्किन डिजीज है। तो इसमें मैं लोगों को परामर्श देता हूँ। पेट में कीड़े की दवा देना ज़रूरी है, साफ सफाई करना ज़रूरी है और जो है बाहर का वातावरण अंदर आए सही रहे और खान-पान, चारे, दाना, पानी पर इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। और सभी हम अपने पशुपालक महोदय से बताते हैं कि अपने जहाँ भी जानवर बाँधें, गाय भैंस बाँधें, उस बाड़े की सफाई रखें, डेटॉल से एंटीसेप्टिक दवाओं से उसको स्वच्छ रखें और जो है जिससे हमारे बैक्टीरिया वायरस जो है उसके गाय के पास ना आए। जब बैक्टीरिया वायरस पास नहीं आएँगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो है पशुपालक महोदय की जो भी गाय भैंसें हैं वो स्वस्थ रहेंगी। जब हमारे पशुपालक महोदय की गाय भैंस स्वस्थ रहेंगी तो मैं समझता हूँ उनसे अच्छा दुग्ध उत्पादन होगा और अच्छा दूध उत्पादन होगा तो मैं समझता हूँ हमारे देश में दूध की नदियाँ बहेंगी और हमारे जो है सभी पशुपालक महोदय स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। ये हमारा शिविर का उद्देश्य है। इसलिए हमारे पास पशुपालक जो भी आते हैं, उनको मैं पेट में कीड़े की दवा है, किलनी की दवा है और भूख की दवा है, कैल्शियम की है, भूख की है, दूध की है। ये तरह-तरह की नाना प्रकार की डिजीज़ बीमारी फैलती हैं, उनके बारे में उनको दवाई देता हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है और उसके बाद जो है, जो उपलब्ध नहीं है उनको मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो थोड़ा-सा आप मार्केट से ले लें और उनको मैं एडवाइस देता हूँ, जिससे हमारे पशुपालक महोदय स्वस्थ और सही रहें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवम सैनी, पामडी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आज यहाँ एटा जनपद के अलीगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम गाही में सदगुरुदेव श्री अमर साहिब जी के माता पिता की स्मृति में एक यहाँ निःशुल्क चिकित्सा परामर्श केंद्र और दवा केंद्र वितरण लगाया। किस तरीके के मरीज आते हैं, क्या मरीज कहें? अभी के सीजनल जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से सर्दी जुकाम हो गया, खांसी है, या जो बुजुर्ग लोग हैं उनका जैसे घुटनों में दर्द हो गया या शरीर में मसल में, ऐसे ही मरीज अभी ज़्यादा चल रहे हैं और सीजनल की वजह से थोड़ा सा एलर्जिक और यही पेशेंट अभी तक अभी देखने को मिले हैं। कैसे बचाव करें? बचाव में रहता है कि सर्दी से थोड़ा सा बचाव रखना है, ठंडी चीज़ें हमें नहीं खानी है, नाइट में ज़्यादा टाइम चावल हो गया या जो भी ठंडे फल है ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है, बस इतना ही करें और बेहतर है जी। ये बीपी कभी-कभी हाँ। हाई होता, कभी हाँ। लो होता, इसके लिए क्या बचाव है? अब बीपी हाई का तो बस यही रहता है कि खाने में थोड़ा नमक वाली जितनी भी चीज़ें रहती हैं, जो सफ़ेद वाला नमक है, तो ये चीज़ें हमें कम करनी है। उसकी जगह एक लाल नमक आता है जिसको सैंधा नमक कहते हैं, तो वो चीज़ें खाने में यूज़ करो और बीपी की रेगुलर अपनी जाँच अगर कराते रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसी के हिसाब से दवाएँ चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा बीपी रहता है तो वो जब तक आप चेक नहीं कराएँगे रेगुलर तब तक नहीं पता लगता। वो आपको मॉनिटरिंग करानी पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।